अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं बादाम वाली कुल्फ़ी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कितने ही आसान तरीके से हम घर में बादाम वाली कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो मेरी रेसिपी को आप पहले ही लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो आइए देखते हैं बादाम वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं फ्रीज़ होने के बाद आपको आइसक्रीम का लुक दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं खोए वाली कुल्फ़ी मार्केट में बिल्कुल इसी तरह से अवेलेबल होती है। आप इसे घर में बनाएं, घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत क्रीमी और बहुत खोए वाली है। जी व्यूअर्स, तो बादाम वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध मैंने चूल्हे पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और आप देख सकते हैं इसको बॉईल आ गया है, लेकिन अब हम इसे इतना पकाएंगे, इतने बॉईल इसे आने चाहिए कि दूध थोड़ा सा थिकनेस में आ जाए, थोड़ी सी इसकी थिक फॉर्म हो जाए। यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखेंगे। और साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए बादाम इस तरह से मैंने काट लिए हैं। आप इसे चॉप करना क्रश करना चाहें तो आप इसे क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इन्हें काट लिया है छुरी से। साथ ही चाहिए 1 कप खोया। ये बिल्कुल फ्रेश खोया आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर यहाँ पे इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि इससे एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आइसक्रीम का बन जाता है, जिससे उसको फ्रीज करने में भी बहुत आसानी होती है। और साथ ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपने दूध को पकने के लिए छोड़ते हैं। 15 से 20 मिनट इसको पकने में लगेंगे। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी व्यूअर्स, तो दूध आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ये किस तरह से चम्मच से लग रहा है। तो आइए अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध डालते ही आप इसे हैंड मिक्सचर से आप इसको अच्छे से मिक्स करें। खुश्क दूध से आइसक्रीम के फ्लेवर में बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। जैसे ही हम इसमें खुश्क दूध डालेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी और दूध एक साथ इसमें ऐड करेंगे ताकि दोनों को एक बॉयल आए और ये अच्छे से मिलके पक के सेट हो जाए। दूध चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप खोया। 1 कप खोया इसमें ऐड करेंगे। पहले हल्का सा इसे चम्मच से मिक्स करेंगे और फिर हैंड मिक्सचर से इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हैंड मिक्सचर की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो थोड़े बहुत खोए के पीसीज हमें नज़र आ रहे हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। खोया, दूध, चीनी सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक बहुत ही पतला सा बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लेंगे। मेक श्योर कि बिल्कुल पतला हो, थिक ना हो और इसमें गुठलियाँ सब ख़त्म हो जाएं। हम थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर हमारा मिक्स हो गया है। अब हम हैंड मिक्सचर चलाते जाएंगे दूध में और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करते जाएंगे। आप एक साथ नहीं डालेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं।
और रेगुलर हम यहाँ पर इसको चलाते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉर्नफ्लोर डालने से आइसक्रीम बहुत जल्दी फ्रीज़ होती है और थिकनेस इसकी बहुत अच्छी बनती है। जैसा आप कॉर्नफ्लोर को किसी भी सूप में ऐड करें तो एकदम से उसका जो टेक्सचर चेंज होता है, बिल्कुल इसी तरह से आइसक्रीम का टेक्सचर भी चेंज होगा। और ये आइसक्रीम बनाने वाले ज़रूर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन आप बहुत ही अच्छी चीज़ अपने घर में खुद बना के खा सकते हैं। ऐसा जायका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप इसे ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। इसे 2 बॉयल आने तक मैं हैंड मिक्सर से मिक्स करती रहूँगी। जैसा कि ये बॉयल इसमें उठ रहे हैं, तो 2 बॉयल आने तक मैं इसको 2 बॉयल इसमें आ चुके हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड किया था वो भी इसमें पक चुका होगा इन 2 बॉयल आने तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम हमारी तैयार है। एंड पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची के बगैर आइसक्रीम का मज़ा नहीं आएगा। आप इसे ज़रूर ऐड करें क्योंकि इसकी जो खुशबू उठेगी वही बहुत मज़े की होगी। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे बारीक कटे हुए बादाम। और अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ देंगे। और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे कप में या किसी भी आइसक्रीम ट्रे में डालकर तो फ्रीज़ कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बादाम और खोए वाली कुल्फ़ी या बादाम वाली आइसक्रीम। जी व्यूअर्स, तो यहाँ हमारी आइसक्रीम रूम टेम्परेचर पे सेट हो गई है। अब हम इसे किसी भी कप चम्मच की मदद से कप में निकालेंगे और फ्रीज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल कप लिए हैं, आइसक्रीम कप। तो मैं यहाँ पर ये कप यूज़ करूँगी। तो इस कप की मदद से हम आइसक्रीम को निकालेंगे और इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। और इसी तरह मैं बाकी तमाम कप्स में आइसक्रीम को निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बादाम वाली कुल्फ़ी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने बनाई है तो मुझे बताएं कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और ठंडी ठंडी जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी तो हम इसे खाएंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं फ्रीज़ होने के बाद आपको आइसक्रीम का लुक दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं खोए वाली कुल्फ़ी मार्केट में बिल्कुल इसी तरह से अवेलेबल होती है। आप इसे घर में बनाएं, घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत क्रीमी और बहुत खोए वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बहुत जल्दी मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।